हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकता विषय पर आधारित है, जो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। इसमें नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे आरओ, एआरओ, पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 3 से 10 तक, अनुच्छेद 4 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक या फिर अनुच्छेद 6 से 11 तक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं दोहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता या फिर उपरोक्त दोनों नागरिकता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन है भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा कथन है भारत में इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। तीसरा कथन है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और चौथा कथन दिया है नागरिकता में अस्थायी उपबंध हैं। बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक कथन सत्य है, केवल 2 कथन सत्य हैं, केवल 1, 3 और चौथा कथन सत्य है या फिर केवल दूसरा, तीसरा या चौथा कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है, यानी भारत में इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को या फिर 11 अक्टूबर 2019 को या 11 अक्टूबर 2020 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था। अगर हम नागरिकता कानून से संबंधित मूल कानून की बात करें तो इसे 1955 में अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। दूसरा कथन दिया है एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। इसमें बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है या फिर पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही नहीं हैं। आधार कार्ड नागरिकता या अधिवास का प्रमाण पत्र नहीं होता है, बल्कि यह पहचान का प्रमाण पत्र होता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है। दूसरा कथन है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है। इसमें बताना है कौन से कथन असत्य हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, केवल पहला कथन असत्य है, केवल दूसरा कथन असत्य है, पहला और दूसरा दोनों कथन असत्य हैं या फिर कोई भी कथन असत्य नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पहला और दूसरा कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगर हम नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो इसमें नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है और नागरिकता अधिनियम 1955 में ही नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की भी बात कही गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु भी शामिल है। ऑप्शंस दिए गए हैं धारा 7 में, धारा 7A में, धारा 10 में या फिर धारा 11 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धारा 7A में ये प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किस कार्डधारक का विलय किसमें किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं PIO कार्डधारक का विलय OCI में कर दिया गया, NRI का विलय PIO में कर दिया गया या फिर NRI का विलय OCI में कर दिया गया या फिर OCI का विलय PIO में कर दिया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि PIO कार्ड धारकों का विलय OCI कार्ड धारकों के विलय में कर दिया गया।
अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करने के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करने से नागरिकता नहीं मिल जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, जबकि भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर अनुच्छेद 371 अंतर्विष्ट किए गए हैं। दूसरा कथन है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र यानी कि संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। अगला प्रश्न है, अगला कथन दिया है, कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल पहला कथन सही है, या फिर केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, या फिर केवल तीसरा कथन सही है, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल एक कथन सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बाकी दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत हैं। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता इकहरी नहीं बल्कि दोहरी नागरिकता है। वहीं जो अगर कोई व्यक्ति देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक बनता है तो उसे विधिक प्रावधानों के द्वारा उसे नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। वहीं अगर आप जन्म से भारत के नागरिक हैं तो किसी भी परिस्थिति में आपकी नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है, आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता का अर्थ है, 3 कथन दिए हुए हैं, नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, लोकसभा यानी कि संघ की लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। इसमें बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला और दूसरा कथन सत्य है, या फिर केवल पहला और तीसरा कथन सत्य है, या फिर केवल दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, और या फिर पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, वंशानुक्रम, पंजीकरण, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना या फिर विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप विदेशी नागरिक हैं तो आप भारत में नागरिक नहीं बन सकते हैं, या दोहरी नागरिकता लेकर आप भारत में नागरिक नहीं बने रह सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, दूसरा ऑप्शन है जनगणना अधिनियम 1948, तीसरा ऑप्शन है यूआईडी अधिनियम 2010 और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने नागरिकता विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। टॉपिक छोटा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की वीडियो में हम आपके लिए मूल अधिकारों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।